हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9th इंग्लिश जो बिहेव आपकी बुक है उसमें चैप्टर 9 है आपका बॉन्ड ऑफ लव। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जो बुक है मोमेंट्स, उसके जो 4 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं वो चारों चैप्टर हम ऑलरेडी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट कर आप चारों चैप्टर के क्वेश्चंस को जो है वहाँ से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। सो इसमें बॉन्ड ऑफ लव जो चैप्टर है आपका उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट हमने लिया है, व्हाई डिड दे कंस्ट्रक्ट एन आइलैंड फॉर बाबा। ठीक है, बाबा जो है क्या है, बियर जो स्लॉथ बियर है उसका नाम है बाबा। और बाबा के लिए आइलैंड कंस्ट्रक्ट क्यों किया गया था। सो बाबा वॉज क्वाइट ग्रोन अप, अब बाबा बड़ा हो गया था एंड कुड बी डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ टीनेंट्स। Therefore it was necessary that he should be kept on a separate island। अब वो बच्चों के लिए जो है वो खतरा बन चुका था। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी था उसको अलग से एक आइलैंड पे यानी अलग से जगह पे रखना। Now question number 2, the way my wife reaches the island and leave it is interesting comment। यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं कि जो मेरी वाइफ है वो नरेटर के पास जो बाबा के पास जो आइलैंड जिस पे रखा गया था बाबा को, वहाँ तक कैसे पहुँचती थी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इस पे आपको कमेंट करना है। सो द वे द ऑथर वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लिव इट इज इंटरेस्टिंग। द ऑथर हैज़ अ टाई टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड। जो ऑथर था उसने क्या किया था, जो मैंगो की ब्रांच थी, मैंगो ट्री था वहाँ पे, उसकी ब्रांच थी, उसकी जो ब्रांच थी उसमें एक लूप जो है वो बना दी थी। पुटिंग 1 foot इन द लूप सी क्रॉसेज विद द अदर टू ब्रिज द 6 foot गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट। अब जो आइलैंड था उसके चारों तरफ जो है क्या था, स्पेस था। ठीक है, 6 फुट का। ठीक है, तो ये जो स्पेस था ये किस लिए था, ताकि जो बाबा है वो इस आइलैंड से बाहर ना आ सके। और जो उसकी वाइफ थी वो एक जो ओवर हैंगिंग जो लूप थी उसके अंदर पैर फंसा के और इस तरफ जाती थी और उसी तरह से इस तरफ जो एरिया था इसको क्रॉस करके आ जाती थी। नाउ बाबा, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबा हैड बीन सेंट अवे टू द जू वाई। बाबा को जू भेजा गया था क्यों। ही हैड टू बी सेंट अवे टू द जू बिकॉज ही हैड ग्रोन टू बी केप्ट एट होम। वो घर पे रखने लायक नहीं था, बहुत बड़ा हो गया था। ही कुड बी ए थ्रेट टू द पीपल, वो लोगों के लिए एक खतरा बन चुका था। इन द नेबरहुड स्पेशली चिल्ड्रन, स्पेशली जो है बच्चों के लिए वो एक खतरा बन चुका था। Now question number 4 is, why were the Gnarland stump and the piece of bamboo sentimentally preserved when Baba had been away। देखिए, वो जिसे खेलता था, एक स्टम्प थी, एक लकड़ी थी, ठीक है, और पीस ऑफ बैम्बू, उसको जो है प्रिजर्व किया गया था जब बाबा चला गया था। उसकी वाइफ जो है उसने उसको रख लिया था। सो स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिज वार्म। स्ट्रॉ जो है वो रखी गई थी उसको गर्म रखने के लिए। एंड हिज बेबी द ग्नारलैंड स्टम्प, और जो स्टम्प थी यानी लकड़ी थी जो उससे जो है बाबा वो बेबी खेलता था। अलॉन्ग विद हिज गन द पीस ऑफ बैम्बू, यानी और जो पीस ऑफ बैम्बू था उसको वो गन बना के और तब खेलता था। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद। ठीक है, तो इसलिए रखा गया था कि वो जब वापस आएगा तो उसके साथ वो खेलेगी, तो इसीलिए उसको जो है उसने उस प्रिजर्व कर लिया था। नाउ वाई वॉज बाबा डिलाइट टू बी बैक। बाबा जो है वापस आने के लिए खुश था क्यों। बाबा वॉज डिलाइटेड बिकॉज ही हैड कम बैक होम आफ्टर 3 months इन द जू वेयर ही हैड टेरिबली मिस द फैमिली। अब वो इसीलिए खुश था कि 3 महीने बाद वो घर जा रहा था जू से और उसने वहाँ पर अपनी फैमिली को बहुत मिस किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर वाइफ। नरेटर वाइफ के जो है कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। द ऑथर्स वाइफ इज़ द केयर टेकर ऑफ द स्लॉथ बियर। जो ऑथर की पत्नी थी वो केयर टेकर थी स्लॉथ बियर की। होम शी नेम ब्रूनो, जिसका नाम क्या था, ब्रूनो था। ब्रूनो कहो, बाबा कहो। एंड लेटर ऑन अफेक्शनेटली कॉल्ड बाबा, बाद में उसने उसका नाम बदल के बाबा रख दिया। शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, केयर, कंसर्न एंड कंसिडरेशन एंड काइंडनेस। शी सीम्स टू बी ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो वो ग्रेट लवर थी एनिमल्स की। क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बट
हु कैन से नाउ दैट अ स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। कि आपको स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है कि अब कौन कहेगा, यानी हु कैन से नाउ, कौन कह सकता है कि जो स्लॉथ बियर है उसके अंदर अफेक्शन की सेंस नहीं होती है, मेमोरी नहीं होती है, या कोई इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर नहीं होती हैं। So at the closing time of the Jew, he cries bitterly at the thought of the parting again from his mistress. जब जू जो है क्लोजिंग टाइम था तो वो अपनी जो मिस्ट्रेस थी यानी नैरेटर की वाइफ थी उससे अलग बिछड़ने के उसमें जो है क्या था, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड Philo now. ज़्यादा बिटरली क्राई कर रहा था, रो रहा था। His emotions moved the heart of the Jew curator and the keepers who agreed to give Bruno back to the author family. और जो उनके बीच में बॉन्ड ऑफ लव था उससे वहाँ के जो केयर टेकर थे जू के, वो भी इतना ज़्यादा जो है मूव हो गए थे, यानी बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा था कि वो उसको वापस देने के लिए तैयार हो गए थे। दिस प्रूव्स दैट एनिमल्स टू फील लव एंड अफेक्शन। इससे प्रूव होता है कि जो एनिमल्स हैं वो भी फील कर सकते हैं, लव को, अफेक्शन को फील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ डिड द ऑथर्स वाइफ रिसीव द बेबी स्लॉथ बियर। कि जो ऑथर की वाइफ थी उसने जो बेबी स्लॉथ बियर है उसको कैसे रिसीव किया था। द ऑथर्स वाइफ वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू गेट द बेबी स्लॉथ बियर एज अ पेट। तो जो है उसको एज ए पेट जो है उसने लिया था स्लॉथ बियर को और वो बहुत खुश थी। शी पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड हिज नेक एंड उसने उसकी गर्दन के चारों तरफ जो है एक कलर्ड रिबन बांध दिया एंड नेम्ड हिम ब्रूनो। और उसको क्या नाम दिया था, ब्रूनो नाम दिया था जब वो उसको मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डिड ब्रूनो कम टू बी कॉल्ड बाबा। ब्रूनो जो है उसको बाबा क्यों कहा गया था, कैसे उसको ये नाम मिला था। ब्रूनो केम टू बी कॉल्ड बाबा विच इन हिंदुस्तानी मीन्स अ यंग बॉय। बाबा किसे कहती है, हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है उसकी हम बात करें तो बाबा का मतलब होता है कि यंग बॉय। तो जब ब्रूनो तो बहुत छोटा था तब कहा जाता था, फिर वो बड़ा हो गया। एंड आफ्टर द नरेटर वाइफ डेवलप ए स्पेशल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन फॉर हिम। अब जो नरेटर की वाइफ थी उसको जो ब्रूनो था उससे बहुत ही ज़्यादा जो है लव, एक तो आप कह सकते हो कि बॉन्ड ऑफ लव वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। शी लव्ड हिम एज शी लव्ड हर सन। वो उसको इसी तरह से प्यार करती थी जैसे वो उसका बेटा हो। एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम बाबा। और इस तरह से वो उसको बाबा जो है कहना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 ब्रूनो वॉज अ लविंग एंड प्लेफुल पैट वाई देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे। जो ब्रूनो है वो एक लविंग एंड प्लेफुल पैट है एंड वाई देन डिड ही सेंट टू बी अवे। फिर उसको जो है दूर क्यों भेजा गया था। ब्रूनो वॉज सर्टेनली अ लविंग एंड प्लेफुल पैट। जो ब्रूनो है वो एक लविंग और प्लेफुल पैट है। ही हैड डेवलप अफेक्शन फॉर एवरीवन अराउंड हिम। जो भी उसके चारों तरफ से सभी उसको प्यार करते थे। एंड वॉज पर्टिकुलरली अटैच टू द ऑथर वाइफ। और स्पेशली ऑथर वाइफ से वो बहुत ज़्यादा अटैच था। हाउएवर ही हैड टू बी सेंट अवे टू द जू बिकॉज ही हैड ग्रोन टू बी केप्ट एट होम। अब वो बड़ा हो गया था कि घर पे उसको रखना पॉसिबल नहीं था। ही कुड बी ए थ्रेट टू द पीपल इन द नेबरहुड एस्पेशली चिल्ड्रन। अब बच्चों के लिए स्पेशली वो क्या था, एक थ्रेट बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ डिड ब्रूनो केम टू बी कॉल्ड बाबा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो है यहाँ पे कर चुके हैं। सो ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसमें जो भी आपके चैप्टर्स हैं, मूवमेंट्स के चारों चैप्टर हैं आपके और पोएम्स जो हैं आपकी, उन सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बाकी चैप्टर्स के भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।